हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद एएस। तो लास्ट की वीडियो में हमने दो मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ा था। पहला समानता का अधिकार और दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार। आज की वीडियो में हम हमारे जो बाकी के चार मौलिक अधिकार बचते हैं, शोषण के विरुद्ध कौन कौन से हैं ये? शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा के संरक्षण का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये जो चारों अधिकार हैं, हमारे चार मौलिक अधिकार हैं, इनको आज की वीडियो में हम देखेंगे। तो सबसे पहले शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये हमारे संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 में बताया गया है। तो शोषण क्या होता है? शोषण का मतलब होता है कि जबरदस्ती किसी से हम, कोई भी ताकतवर व्यक्ति कोई हमारी राज्य की सरकार है, केंद्र की सरकार है, कोई बड़ा ऑफिसर है, वो जबरदस्ती किसी से काम करवा के पैसे ना दे, या किसी का व्यापार करे, किसी आदमी को पैसे के बदले बेच दे, किसी से बेच दे, तो ये क्या है? ये सारे के सारे शोषण हैं। तो अगर ऐसा किसी भी व्यक्ति के साथ होता है, अगर किसी से काम करवा के उसको पैसे ना दिए, किसी से जबरदस्ती काम करवाया, तो ये उस व्यक्ति का शोषण है और ये इसके मौलिक अधिकारों का हनन है। अगर ऐसा होता है तो हम इस चीज को लेके हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट क्या जारी कर सकते हैं? रिट जारी कर सकते हैं। तो देखो, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 में बताया गया है। तो अनुच्छेद 23 का जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या कहता है कि शोषण कौन कौन सा होगा? बलात्श्रम का मतलब जबरदस्ती किसी से काम करवाएं, तो क्या है? उस व्यक्ति का वो शोषण है कि हमने उसकी इच्छा के विरुद्ध जबरदस्ती काम करवाया है। दूसरा क्या शोषण होगा? बेगारी का मतलब काम करवाया, पैसे नहीं दिए। तीसरा क्या? मानव व्यापार, कि मानव को बेच दिया। तो ये क्या है? ये शोषण है। अगर ऐसा होता है तो ये मौलिक अधिकारों का हनन है। अनुच्छेद 23 का सेकंड पार्ट क्या कहता है? सेकंड पार्ट ये कहता है कि अगर सरकार को कभी भी जनता की भलाई के लिए, सबकी भलाई के लिए, पूरी जनता की भलाई के लिए कोई ऐसा काम करवाना पड़े, तो वो नागरिकों से वो जबरदस्ती काम करवा सकती है। उस केस में वो शोषण नहीं माना जाएगा। यहाँ पे तो मैंने क्या लिखा है कि जबरदस्ती बलात्श्रम करवाएंगे तो शोषण माना जाएगा, लेकिन सेकंड पार्ट क्या कहता है? ये कहता है कि सरकार को जनता की भलाई के लिए, सबके भलाई के लिए अगर जबरदस्ती काम करवाना पड़े नागरिकों से, तो वो करवा सकती है। उस केस में वो शोषण नहीं माना जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उस केस में हमारा बचाव नहीं करेंगे, नागरिकों का बचाव नहीं करेंगे। ठीक है। हाँ, लेकिन ये जो यहाँ पे जो मैंने ये चीज लिखी ना कि सरकार जब सार्वजनिक भलाई के लिए, जनता की भलाई के लिए जबरदस्ती काम करवा सकती है, तो इसमें सरकार एक बात का ध्यान रखेगी कि वो भेदभाव नहीं कर सकती, कि जाति धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकती कि भाई इससे काम करवा लिया, ये हिंदू धर्म का है इससे काम करवा लिया, मुस्लिम धर्म का इससे काम नहीं करवाया। तो ऐसा नहीं होगा। तो किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं होगा। ठीक है। हाँ, तो ये हमारा अनुच्छेद 23 है। अनुच्छेद 24 क्या कहता है? अनुच्छेद 24 कहता है कि किसी भी बच्चे की उम्र अगर 14 साल से कम है, अगर कोई बच्चा है उसकी उम्र 14 साल से कम है, और अगर वो कारखानों में काम करता है, तो वो क्या है? उस बच्चे का शोषण है। ठीक है। तो 14 साल से कम उम्र के बच्चों का कारखानों में काम करना भी एक तरह का शोषण है, उनके मौलिक अधिकारों का हनन है। तो ये है हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार। उसके बाद है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हमारे अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक बताया गया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि भारत के अंदर कोई भी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म को मानने का अधिकार है। ठीक है। धर्म की स्वतंत्रता का पूरा अधिकार है। देखो, एक बात याद रखना कि हमारा जो देश है उसका कोई धर्म नहीं है। हमारा देश क्या है? धर्मनिरपेक्ष। इसका मतलब है कि हमारे देश का तो कोई धर्म नहीं है, हमारा राष्ट्र है उसका कोई धर्म नहीं है, लेकिन हमारे देश में जो जितने भी लोग रहते हैं वो किसी भी धर्म को मान सकते हैं, उनको आजादी है। ठीक है। तो 25 से लेके 28 तक बताया गया। यहाँ पे ये 25 आएगा भाई, मैंने 26 लिख दिया गलती से। ठीक है। अनुच्छेद 25 से लेके 28 तक बताया गया है।
तो अनुच्छेद 25 क्या कहता है कि किसी भी धर्म को मानने, आचरण, उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता, कि हमारे देश में किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म को मानने का अधिकार है। वो धर्म किस तरीके से माना जाता है उस तरीके से उसको मान सकते हैं। जैसे कि सिख लोग हैं वो पगड़ी पहनते हैं, वो उनके धर्म में आता है। मुस्लिम लोग टोपी पहनते हैं, उनके धर्म में आता है। ठीक है, हिंदू हैं तिलक लगाते हैं, वो इनके धर्म में आता है। तो क्या है, सरकार इन चीजों पे रोक नहीं लगा सकती, वो उनके धर्म का स्टाइल है, इस तरह से वो मानते हैं। ठीक है, ये एक मौलिक अधिकार है हमारा। उसके बाद धार्मिक पर जो अनुच्छेद 26 है वो क्या कहता है, धार्मिक प्रबंधन का अधिकार। जो भी धर्म हम मानते हैं उसकी हम मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो जो हमारी उसकी जो मैनेजमेंट है, प्रबंधन है, उसका प्रबंधन हम कर सकते हैं, ये हमारा मौलिक अधिकार है। उसके बाद अनुच्छेद 27 ये क्या कहता है कि हम अपने धर्म को संपोषित कर सकते हैं। संपोषित का मतलब किसी भी धर्म को बढ़ाने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए हम पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। सरकार से उन चीजों पे हम टैक्स में छूट पा सकते हैं। ठीक है, तो ये संपोषित का मतलब है पैसे से संबंधित, कि हम अपने धर्म को बढ़ाने के लिए पैसा इकट्ठा कर सकते हैं, सरकार से जो हमारे टैक्स है उनमें छूट पा सकते हैं। ये भी हमारा एक तरह का मौलिक अधिकार है। फिर उसके बाद अनुच्छेद 28 क्या कहता है, ये कहता है कि हमें भारत के अंदर किसी भी व्यक्ति को किसी भी धार्मिक सम्मेलन में भाग लेने का अधिकार है। अगर कोई बड़ी सभा हो रही है, मुस्लिम धर्म की है, बहुत सारे मुस्लिम वहाँ पे नमाज पढ़ रहे हैं, वो क्या, या कोई भी सम्मेलन है, हिंदुओं का कोई सम्मेलन है, कीर्तन है, भजन है, उसमें जाके हम भाग ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा मौलिक अधिकार है। कोई भी सरकार, कोई भी ताकतवर व्यक्ति वहां पे हमें जाने से नहीं रोक सकता, उसमें शामिल होने से नहीं रोक सकता। ठीक है, उसके बाद ये हमारा हो गया धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। उसके बाद है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। ये क्या है, देखो ये अनुच्छेद 29 और 30 में बताया गया है। और ये जो अधिकार है, ये अधिकार सिर्फ जो हमारे अल्पसंख्यक हैं, माइनॉरिटीज हैं, जो हमारे अल्पसंख्यक हैं उनके लिए है। ठीक है, ये जो अधिकार दिया गया है ये जो हमारे अल्पसंख्यक हैं उनके लिए है, ये याद रखना आप ये बात। ठीक है, हाँ, तो अनुच्छेद 29 क्या कहता है, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, कि जो भी अल्पसंख्यक हैं वो अपने हितों का बचाव कर सकते हैं, वो उनका संरक्षण कर सकते हैं, ये उनका मौलिक अधिकार है। और क्या, अनुच्छेद 30 क्या कहता है कि अल्पसंख्यकों को शिक्षा के संरक्षण का अधिकार है, कि जो अल्पसंख्यक है वो अपनी शिक्षा का संरक्षण कर सकते हैं, शिक्षा के द्वारा अपना संरक्षण कर सकते हैं। मतलब क्या, जैसे कि मुस्लिम लोग हैं वो मदरसे खोलते हैं, मदरसे खोल के वहाँ पे अपनी धार्मिक शिक्षा देते हैं, वहाँ पे बच्चों को कुरान पढ़ाया जाता है। और भी जैसे कि हिंदू है वो अपनी संस्था खोल सकते हैं, वहाँ पे बच्चों को धार्मिक संबंधित वो सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं। तो ये क्या है कि अपनी धार्मिक शिक्षा के जरिए अपने धर्म का प्रचार या धार्मिक शिक्षा का संरक्षण बचाव हम कर सकते हैं। ये हमारा क्या है, मौलिक अधिकार है। और ये अनुच्छेद 30 में बताया गया है। यहाँ पे मैंने ये गलती से हिंदू बोल दिया, भाई यहाँ पे हिंदू नहीं आएगा, क्योंकि ये जो अधिकार है ना, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, ये अधिकार सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए है, और भारत में जो हिंदू है वो अल्पसंख्यक नहीं है। ठीक है, हाँ। उसके बाद संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार मतलब क्या है कि जो अभी हमने 5 मौलिक अधिकार पढ़े हैं, अगर कोई भी सरकार इनका हनन करती है, कोई भी सरकार है, ताकतवर व्यक्ति अगर इनका हनन करता है, तो हम अपनी याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकते हैं। और उस केस में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट क्या जारी करते हैं, रिट जारी करते हैं। रिट का मतलब होता है आदेश, कि जो सरकार, जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट है वो आदेश जारी करेगा और हमारे मौलिक अधिकारों का बचाव करेगी। ठीक है, हाँ। ये जो अनुच्छेद 32 है, इसको जो हमारे संविधान निर्माता बोला जाता है, जिनको डॉक्टर BR अम्बेडकर, उसने क्या बोला है, इसको बोला है
कि जो हमारा अनुच्छेद 32 है ये हमारे संविधान की आत्मा है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने 4 मौलिक अधिकार और पढ़े। तो मैं एक वीडियो और बनाऊंगा मौलिक अधिकारों से संबंधित, उसमें मैं आपको जो रिट क्या होती है और रिट के बारे में बताऊंगा, और जो हमारे मौलिक अधिकारों से संबंधित जितने भी संशोधन हुए हैं और उनसे संबंधित जितने भी केस हैं उनको भी बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे पीसीएस में वो केस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, जैसे गोलकनाथ केस है और भी हमारे केस हैं, वो सारे के सारे मैं उस वीडियो में बताऊंगा आपको। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने मौलिक अधिकार 4 जो हमारे मौलिक अधिकार थे, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इनको पढ़ा। एक और वीडियो बनाऊंगा उसमें बाकी जो हमारे रिट वगैरह रहती है इनको मैं बताऊंगा। थैंक यू।